हेलो एस्पिरेंट। तो आज हम आप लोगों के लिए एक और शानदार वीडियो लेके आए हैं। तो इस शानदार वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं कि यहाँ पे जो है एनटीपीसी में सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं, तो इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं और आज यहाँ तक पहुँच पाए। आज इनसे हम इनके पढ़ने का स्ट्रेटजी हो, चाहे तो स्टडी मटेरियल हो, चाहे तो और जो भी जॉब लेने के लिए चाहिए होता है, उन सभी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी हमारे यहाँ प्रस्थान करने के लिए। चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि इनका CBT 1 हुआ था, उसी टाइम भी एक छोटा सा इंटरव्यू किए थे लाइब्रेरी में आकर, और मेरे को खुशी हो रही है कि ये जो है फाइनल सिलेक्ट हो गए हैं एनटीपीसी के थ्रू। तो सर आप बताइएगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में छोटा सा प्यारा सा इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम बालकृष्ण प्रधान है और लोग हमें प्यार से प्रधान जी करते हैं। अच्छा लगता है हमें इस प्रकार की इज्जत लेके। और मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ। हाँ। बक्सर के एक छोटा सा गांव सिमरी प्रखंड में नारायणपुर पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा मध्यम वर्गीय किसान का बेटा। चलिए तो ये आज प्रधान जी से हम इंटरव्यू करने वाले हैं, तो आप लोग को मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा मेरे को कि आप पटना में कितने साल से रह रहे हैं? पटना में हम 2.5 से 3 साल के बीच ऐसा पीरियड हो गया है मेरा रहते हुए यहाँ पटना में 2.5 से 3 साल से रह रहे हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है और आप किसके थ्रू गए हैं? रेलवे एनटीपीसी लेवल 5 में हमें पोस्ट जो मिला है वो है ट्रेन मैनेजर का पोस्ट हमें मिला है। और मेरा पोस्टिंग होने वाला है अभी चेन्नई में। चेन्नई में इनका पोस्टिंग चेन्नई में होने वाला है और ट्रेन मैनेजर में हुआ है आपका। अच्छा आप ये बताइएगा कि आप कब मतलब पढ़ते थे, आपका स्ट्रेटेजी क्या होता था, ताकि स्टूडेंट जो है उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वही नहीं आप अपने थ्रू भी बना सकते हैं, बट आप यहाँ से एक नमूना के तौर पे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे पढ़ाई करते थे ताकि ये जो है आज फाइनली सिलेक्ट हो पाए। तो अपना स्ट्रेटेजी के बारे में बताइएगा। जी देखिए, मेरे पढ़ाई का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी ये होता था कि हमें जब ही मन करे पढ़ाई का तब हम पढ़ाई के लिए स्टार्ट हो जाते थे। हाँ। और दिन भर में लगभग यदि एवरेज देखा जाए तो लगभग 4 से 5 घंटा मेरे पढ़ाई का पीरियड हो रहा था। तो सबसे बड़ा डिमेरिट लड़कों में ये होता है कि वो एक छोटा सा टर्म के लिए बहुत लंबा पीरियड में पढ़ाई करते हैं। मतलब ये है कि वो 10 दिन 5 दिन पढ़ाई करेंगे, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, ये चीज वो लंबा नहीं खींच पाते हैं। मतलब ये है कि 6 महीना और 1 साल नहीं खींच पाते हैं। और मेरे में यही क्वालिटी थी कि हम लगातार इस चीज को लंबे समय तक बने रहे। और एक बात और ये है कि अपना फोकस्ड एक सेंटर पे लगातार आपको बने रहना चाहिए। हम जब एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे उस समय हमसे आप मिले थे तो हम आपसे यही बताए थे कि हम एनटीपीसी का तैयारी करना है। उसके बाद हम कोनो चीज का फॉर्म नहीं भरे थे और हम कॉन्फिडेंट थे कि ना भाई हमको ये नौकरी लेना है और आज ले सकते हैं। तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ा जो है कंसिस्टेंसी मैनर रखता है, यानी कि आप एक दिन 24 घंटा पढ़ लीजिएगा और बाकी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाइएगा, तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। तो सभी बच्चों के लिए हम एक ही बात बोलेंगे कि आप ज्यादा ना पढ़ करके एक छोटा पीरियड के लिए पढ़िए, लेकिन इस चीज को रेगुलर वे में बने रहिए और रेगुलरिटी के साथ फॉलो करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। अच्छा आप ये बताइएगा कि आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करते थे पढ़ने के लिए? जी हम स्टडी मटेरियल का बात करें तो हम खुद का शॉर्ट नोट्स बनाया करते थे और शॉर्ट नोट्स को हम एग्जाम के समय रिवीजन के लिए यूज किया करते थे। और बुक में क्या यूज करते थे पढ़ने के लिए? बुक में जैसे शुरुआती में हम एसएससी का तैयारी करते थे तो लाजमी है एसएससी के टीचर हमारे यहाँ अभी सबसे बेहतर टीचरों में एक हैं तो अभिनय सर हैं, तो हम अभिनय सर को फॉलो करते थे मैथ के लिए। हाँ। और इंग्लिश के लिए हम आरा में पढ़ाई किए थे, कलकत्ता इंग्लिश एकेडमी। हाँ। तो वहाँ पे पढ़ाई किए थे और लेकिन हम एसएससी में डिस्क्वालीफाई हो गए इसलिए क्योंकि हम लोगों का इंग्लिश बड़ा कमजोर था। हाँ। और उसके बाद ही आया था एनटीपीसी का फॉर्म और एनटीपीसी का फॉर्म भरने के बाद हम लगातार इंग्लिश को छोड़ के और एक अपना दिशा मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए बनाए और आज आपके सामने ये सब होता है। अच्छा आपका ये पहला रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट? हाँ फाइनल रिजल्ट ये मेरा पहला है। बाकी कई रिजल्ट है, टायर 1 टायर 2 मेरा कई रिजल्ट हो चुका है, रेलवे में है, एसएससी में है और भी रिजल्ट है। मतलब कितना एग्जाम में आप फेल करने के बाद ये आप फाइनल सिलेक्शन पाए हैं? वो तक काउंट नहीं किए हैं लेकिन 3-4 असफलताएं मिलने के बाद ये जो है फाइनल जो है ट्रेन मैनेजर में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप अपने स्तर से एस्पिरेंट के लिए जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी हो, लेकिन ओवरऑल कॉमन स्टूडेंट जो पटना में या कहीं भी सिटी में जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहे तो आप उन स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करिएगा। तो बस एक ही बात बोले हम कि भाई आपको यदि सफलता पाना है तो रेगुलरिटी के साथ बने रहिए और खुद में एक बिल्डअप करिए कि विश्वास बिल्डअप करिए कि हमको सफल होना है तो आप सफल निश्चित रूप से।
सबसे बड़ी बात होती है खुद पे विश्वास करना। अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो दुनिया का कोनो ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो इनका कहना है कि आप डिसिप्लिन बना के रखिए, थोड़ा ही पढ़िए पर 365 दिन पढ़िए और एक अच्छा गाइडेंस लीजिए और अच्छा जो है स्टडी मटेरियल यूज करिए, यही ना। एक बात और हम अभी आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चा जब आता है कंपटीशन की दुनिया में तो वो लगातार एक पढ़ाई के समय इतना विलीन हो जाता है कि सभी चीजों को भूलने लगता है। सभी चीजों का मतलब ये है कि वो खेलने में समय नहीं दे पाता, अपने मस्ती में समय नहीं दे पाता। तो ये चीज को भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ये भी चीज आपको जरूरी है। आप 4 से 5 घंटा पढ़िए, एक आप सफल निश्चित रूप से होंगे। तो आप लोग देख लिए, स्ट्रेटजी बताएं और बहुत सारे प्लान बताएं कि आप कैसे एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अच्छा, आप टाइम मैनेज कैसे करते थे? आप टाइम मैनेज को लेकर कुछ बताइएगा हमारे स्टूडेंट को। तो क्या रूम पे टाइम मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट का? रूम पे भी टाइम मैनेज, एक दिन का टाइम मैनेज कैसे करते थे और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेज कैसे करते थे? अभी आपसे हम पहले ही बता चुके हैं कि रूम पे यदि टाइम मैनेजमेंट का बात करें तो मेरा एक एवरेज रहता था ये चीज की हमें 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना है और 4 से 5 घंटा कैसे भी हमको पढ़ाई करना है और एब्जॉर्ब करना है उस चीज को, हमको इस चीज को बाहर नहीं निकल देना है। लेकिन यही बात यदि हम एग्जामिनेशन में बात करें तो आज वर्तमान की स्थिति एग्जामिनेशन में ये हो चुकी है कि आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए हम टेस्ट सीरीज लगाया करते थे। टेस्ट सीरीज हम ऑफलाइन भी लगाए हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन की बात करें तो हम टेक्स्ट बुक सभी लड़के लगाया करते थे, टेक्स्ट बुक लगाए और उसके बाद बायजूस का हम टेस्ट सीरीज लगाए हैं। चलिए, अच्छा आप एक बात पे और हम बात करना चाहेंगे आपसे कि आजकल लड़कन जो है बड़े बड़े सिटी में जाकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आते हैं पर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन उनको मतलब कि उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मार्ग से यदि आप भटकिएगा तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो यदि आप उस चीज को एक मार्ग को नहीं भटकना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप मम्मी पापा का कम से कम दिन भर में एक बार तो फोटो देख लिया करिए। किस परिस्थिति में वो आपको पैसा भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, आप पटना में आके मस्ती कर रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। और इस बात के लिए मोटिवेशन चाहिए तो मम्मी पापा का कम से कम एक बार फोटो देख लिया करिए। चलिए, आप अपने जर्नी को मेरे साथ शेयर करने के बहुत बहुत शुक्रिया और आपको फिर से बहुत सारी बधाएं। आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहिए, अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव का नाम रोशन करते रहिए। और फिर कभी आपसे मिलते हैं तो आपके अभी तो आप ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, अगर आप ज्वाइनिंग करके आइएगा तो उस टाइम आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपको भी हमसे बात करने। तो ये रहा ओवरऑल इनका जर्नी, ये कैसे पटना में रहकर पढ़ाई करते थे और कैसे अपने सफलता को पाए हैं। तो आप लोग को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे तो हमारे ऑडियंस को बोल दीजिए। बिल्कुल, भोजपुरी में ही हम बोलब राउर ऑडियंस है कि चैनल बढ़िया बढ़िया कंटेंट रुआ सामने लेके आवेला। तो चैनल से यदि रुआ फायदा हो तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। रोड़ा के भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमरा के बोले के मौका देनी। हमरा चलते यदि केहू के थोड़ा सा भी फायदा हो जाओ तो हम खुद के शुक्रगुजार रखब, राउरो भी शुक्रगुजार। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक अच्छे से एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।